राधे श्री दी। राधे सिमी जी, श्री राधे। कैसे हो? एकदम आनंद में। व्यस्तता चल रही है बस। व्यस्त रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। बिल्कुल दी, बिल्कुल। और वही गुड न्यूज तो आपको बता ही दी हुई है मैंने कि मैं जिस दिन डेमो रिटर्न टेस्ट के लिए जिस स्कूल के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो इट्स अ वेरी रिप्यूटेड स्कूल और 4th ब्रांच इज इन भिवाड़ी। तो जिस दिन मैं रिटर्न टेस्ट के लिए, मुझे सच में नहीं दी आइडिया था कि मैं रिटर्न टेस्ट भी क्वालिफाई कर पाऊंगी। मैं स्कूटी से जा रही थी क्योंकि हमारे से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो मैं स्कूटी पे जा रही थी। मेरे माइंड में ना सिर्फ एक ही चल रहा था, मेरे चिंतन में आके बसो हाँ हाँ लाडली, हाँ। चले कुछ भी देना ना देना मुझे दी। मैंने पूरे रास्ते में यही बोला, सुंदर। पूरे रास्ते में मैंने यही बोला, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं। ये 2 भजन पूरे रास्ते मेरे उसमें चल रहे थे। फिर उसके बाद रिटर्न टेस्ट हुआ। किंडरगार्टन सेक्शन के लिए ही दी उन्होंने टेस्ट, बहुत ही मतलब लेवल अप रखा हुआ था। जो मुझे जितना मुझे आता था उतना मैंने किया, जितना नहीं आता था वो मैंने छोड़ दिया कि मुझे था कि फालतू में कुछ नहीं लिखूंगी, जितना मुझे आता था उतना मैंने किया। और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया वो टेस्ट। और फिर उसके बाद दी इंटरव्यू। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इंटरव्यू में आगे जा पाऊंगी। फिर मेरा हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं थी उम्मीद। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। कोऑर्डिनेटर थी जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड हुई मेरे आंसर्स वगैरह से। तो उन्होंने मुझे सीधा चेयरमैन, मतलब हो गई थी या मुझे वो ऐसा शो कर रही थी कि वो नहीं हुई या जो भी था, तो फिर उन्होंने मुझे सीधा चेयरमैन सर के पास भेज दिया। तो चेयरमैन सर ने मतलब मेरे से 2-3 क्वेश्चंस किए, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुए, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से। सीधा फिर मैं कोऑर्डिनेटर के पास गई, जो जी। अप लेवल के थे। तो उन्होंने मुझे मतलब वो इम्प्रेस हुई, तो उन्होंने बोला कि वी विल डेफिनेटली कंसीडर यू, कि अभी वैकेंसीज फुल है या 1-2 वैकेंसीज लेफ्ट हैं, तो इन इफ वी हैव एनी वैकेंसी तो वी विल कॉल यू। तो उन्होंने कंसीडर करके मेरा उसमें रख दिया। तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे दे विल कॉल मी। तो नेक्स्ट डे मंडे था, मंडे को कोई कॉल नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा होपलेस हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बट अभी भी मैं अर्निंग तो कर ही रही हूँ, करेक्ट। ठीक है, मैं कहीं तो हूँ ही। तो ट्यूसडे को दी शाम को 5 बजे उनका कॉल आया कि कैन यू कम फॉर द डेमो सेशन। तो मैं इतनी खुश कि मतलब डेमो सेशन के लिए उन्होंने बुला लिया। फिर उसके बाद भी मैं डेमो सेशन के लिए गई। उन्होंने मेरे से कर्सिव राइटिंग, टचवुड, मतलब मेरी कर्सिव राइटिंग अच्छी है 4th क्लास से ही। तो उन्होंने उन्होंने मुझे डेमो में कर्सिव राइटिंग वगैरह का करवाया। फिर हिंदी का कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए, वो मैंने किए, और थोड़ा बहुत उन्होंने अपने क्वेश्चंस वगैरह पुट किए, वो मैंने अच्छे से आंसर दिए। फिर उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में रख दिया। फिर वहां पे मेरी जाप माला शुरू, राधा 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 राधा, जाप काउंट। सुंदर सुंदर। राधा रानी, इतना वेट, मतलब होता है ना, आपको, मुझे उम्मीद थी पूरी, मेरे से ज्यादा मेरी 2-3 सखियां हैं जिनको पूरा मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि तू मतलब टेंशन मत ले कि करेक्ट होएगा, इतना करेक्ट। हो गया हुआ है। तो लाइक मोनिया, देवीना दीदी, ये सबका कि तुम्हारा हो चुका है, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। मैं कहा चलो ठीक है, उनको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मेरी कैप। तो फिर दिन उसके बाद मतलब मेरा फाइनल फाइनल राउंड हो गया। तो मतलब उन्होंने मेरे से जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वो मिली। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कब सब, मुझे क्योंकि उम्मीद मतलब नहीं था कि मेरे को आज ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाइए और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो दी मेरी लाइफ का फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर था वो, जो मैंने आपको फोटो शेयर किया था। मतलब इतनी, मतलब दी सच में ना, जब से राधा रानी ठाकुर जी आए हैं, जब से आपसे तो खैर जुड़े हैं, जब से मैं जनवरी से, लास्ट ईयर जनवरी से ही आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मतलब अपने आप ही होता जाता है। अपॉर्चुनिटीज ना दी मेरे पास अपने आप आई हैं। पहले मुझे क्या होता था कि मैं अपॉर्चुनिटीज के का वेट करती थी कि ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है। अब
खुद से आगे से मेरे पास ट्यूशन वाला बच्चा एक आया है ग्रेड 2 का, तो उसकी मम्मी को मैंने मना किया कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करा पाऊंगी, बट उन्होंने मुझे बोला दी, लिटरली मुझे मुझे नहीं बिलीव होता कि मैं हूँ कैपेबल। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास चाहे 7 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, आप 1 घंटा मेरे बेटे को दे दो। स्टार्ट और दी इट। एक हफ्ते में। हाँ, उनके बेटे में 1 हफ्ते में उन्होंने ड्रास्टिक चेंज देखा स्टडी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब जब उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया ना, फिर मुझे कि ठीक है ये राधा रानी आपका ही आदेश है कि मैं यस, बात कराऊं, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास जिस टाइम भी टाइम होगा मैं आपको कॉल करूंगी, आप उसको 1 घंटे के लिए भेज दिया करो। तो बिल्कुल। अभी भी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट हिज मदर इज वेरी हैप्पी दी। एब्सोल्युटली सिमी जी, आपको उसको लेना है। अगर आपको लगता है घर के काम है, अपार्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, अगर उसके अलावा आपके पास घर का कोई काम है, जैसे रसोई का, बर्तन का, छोड़ दीजिए, उसके लिए हेल्पर्स मिलती हैं, हाँ। उनको है ना रखिए। मेरे पास एक केस आती थी, वो HDFC में उसको नौकरी मिली हुई थी, 20,000 की सैलरी थी उस टाइम, उसकी शुरुआत। हम्म। मैंने उसको कहा था ऑफ द जॉब, 20,000 में एक बाई को रखो जो तुम्हारे बेटे को देखे, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब है ना करे, जो तुम्हें सैलरी आती है एज इट इज उसको दे दो। उसके बेटे का नाम था नेथन, वो मेरे पास स्पीच के लिए आता था हम्म। वो बच्चों। आज वो लेडी वहां की मैनेजर बनकर के बैठी हुई है HDFC की। हम्म। वो इन्वेस्टमेंट था, वो निकल। दिस इज अ मस्ट, व्हेन यू आर एजुकेटेड यू शुड डू समथिंग। बिल्कुल दी। मेरी मेरी मतलब टचवुड मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। खाने पीने की तो खैर मुझे टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि वो भी कुक कर लेते हैं, सब कुछ फिर कर आपको लेते हैं वो। काम ही क्या होता है? नहीं नहीं, मतलब जैसे अभी मैं करंटली जिस स्कूल में हूँ, तो उस स्कूल का भी थोड़ा बहुत काम होता है ना, जैसे एग्जाम पेपर वगैरह या वो तो स्कूल के। हाँ। एग्जामिनेशंस कोई हर टाइम नहीं होते हैं। तो एक्चुअली अनन्या भी एकेडमी जाती है, वो लेके जाना छोड़ने जाना, कीप अ मतलब ड्राइवर, छोटे। हम्म। देयर इज ऑलवेज अ ऑप्शन, ऑलवेज ऑप्शन। ऑलवेज देयर इज अ ऑप्शन। ट्राई टू डू इट। अगर आपको लगता है आपके नेबर में, या आप खुद उसको छोड़कर आती है, तो देखिए वैसे तो गुड़िया है, खुद ही छोड़कर आना है ना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट अपने ड्राइवर पे कितना है वो बड़ी बड़ी बात है। पर उसके बावजूद फिर भी ट्यूशंस की ऑप्शंस आ रही हैं, लीजिए। एटलीस्ट पहले जो भी ट्यूशन आया वो आपको कुछ दे रहा होगा, सामने से पे कर रहा हाँ। होगा, हाँ है ना? बिल्कुल। मैंने ऐसी ऐसी लेडीज को कहा है कि आप ट्यूशन लीजिए, शुरू में भले ही आपकी वर्थ ज्यादा हो, 1,000 रुपए में लीजिए सिर्फ। आज वही लेडीज 6-6 हजार रुपए लेती हैं। हाँ इट इज, बिल्कुल। बस एक शुरुआत में दिक्कत आती है, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल दी। ठीक है, तो आपने ट्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल लेनी है। और वही आपका राधा नाम है। हाँ, उसकी ही मम्मी ने बोला कि हमारे पास एक, मतलब उसके ही फ्रेंड ने, किसी ने, उनकी मदर ने पूछा होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोल दीजिएगा कि जहाँ पे मैं एक बच्चे को टाइम दे रही हूँ, वहां पे दो को भी मैं, मतलब थोड़ा अगर देना पड़ेगा तो, जैसे मतलब मेरे को, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा थी। करेक्ट, करेक्ट, ये सत्संग मुझे का असर होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बोल रही थी। यही, मैं कह रही थी ना, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, क्योंकि जो वो मंजी बोल रही थी ना, वो सारे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ही आंसर्स वो आप मतलब उनको दे रहे हो। वो सब मेरे माइंड में ऑलरेडी चीजें चल रही थी। करेक्ट, करेक्ट, और होता है मैं ऐसे तभी, सब मैं भाभी। बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि मुझे पूछना क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे बात क्या करनी है आपसे। देखिए मुझे याद है सिमी जी, 2024 पे मैं भी बहुत टाइम पे लाइव आती थी, और आप भी हाँ। हर रोज आते थे। अभी हाँ। मेरा भी टाइम स्विच होने लग गया है, और आप भी व्यस्त हो गए, तो ये कैसे आई ये व्यस्तता? सत्संग का असर है, सखियों का असर है, कि काम सामने से आ रहा है, काम होल्ड पे रखा हुआ है, रुकिए भाई आपको भी टाइम देंगे, माफी मांगते हैं, देंगे। तो ये सब, ये एक्चुअली सत्संग, ये ईश्वर की शक्ति है कि हमारे बिल्कुल। गुण उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब हम मतलब ऐसे होते हैं ना, तो हमारा जो ध्यान होता है ना, वो फालतू की चीजों में नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। करेक्ट। हम जब बिजी होते हैं, तो हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा सोचने का टाइम ही नहीं होता, ना इधर की टेंशन ना उधर की टेंशन, सिर्फ अपने काम पे फोकस होता है। जैसे जैसे सिमी जी काम आता है ना, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो जाती है। हम स्ट्रेस, बट दी स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव वे।
नहीं मतलब नहीं, स्ट्रेस इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि काम बढ़ नेगेटिव रहा वे। होता है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते, घर में कटर पटर होनी शुरू हो जाती है। इस चीज से बचना है, इस चीज के लिए अलर्ट रहना है। हर अभी प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन आपके सामने होगा, आपने सही सॉल्यूशन को चुनना है। इस बात को ध्यान में है ना रखिएगा, क्योंकि पैसा अकेला नहीं आता, काफी सारी है ना समस्याएं साथ में लाता है। हम्म। खुशियां तो लाता ही है, देखिए वो तो कोई दो राय नहीं, काम आता है, बहुत सारे हमारे है ना रिश्ते भी बनते हैं, काम भी आता है, बहुत कुछ होता है। पर सुख और दुख तो इकट्ठा ही रहता है ना, एक ही कॉइन के दो दो है ना पहलू हैं। पहलू। तो इसीलिए सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा, इसीलिए डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर परेशानी का सॉल्यूशन होगा, हबड़ तबड़ में मत रहिएगा, हम्म। ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, ये भी नहीं। देर आर हम्म। हेल्पर्स, you can get हम्म। everything, you can get everything. First focus is your family, and then another focus is your job, your work. ये घर के काम ऑफ कोर्स ये सब हो जाएंगे। मैंने आपको हम्म। बहुत अच्छा एग्जांपल मेरी एक क्लाइंट का दिया, जो कि हम्म। एचडीएफसी की मैनेजर है ये वाले टाइम पे। और फ्यूचर में आपने भी डीन होना है स्कूल का, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं वही लिखती हूँ डेली। जब आपने उस दिन बोला था ना, तो मैंने कहा, दी ने बोला कि प्रिंसिपल नहीं सोचना। ऊपर डीन सोच। बनना है, डीन। तो मैं, जो आपने बोला ना, मैं वही वही लिखती हूँ डेली अपनी अफर्मेशंस में। सुंदर। तो जो दी आपने बात बोली ना कि मतलब हर चीज के लिए हेल्पर्स है, वही सेम चीज मेरी बड़ी ननद हैं जो दीदी पठानकोट में रहते हैं, तो उन्होंने भी मुझे सेम चीज बोली थी। जी। जो आपने अभी बोला ना कि हर चीज के लिए हेल्पर्स हैं हमारे पास, तो उन्होंने भी बोला कि शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है। बिल्कुल। स्पेंड ये बोली क्वालिटी थी। टाइम विद योर फैमिली, दैट इज इम्पोर्टेंट। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, इनका बचपन वापस नहीं आएगा, ये बड़े होते जा रहे हैं बच्चे। तो आप अपना क्वालिटी टाइम, यू आर एजुकेटेड, यू हैव द क्वालिटी इन यू, अपने टाइम को स्कूल के काम में लगाइए, घर आने के बाद ट्यूशंस में लगाइए, फिर गरम गरम खाना खाइए भाई। ठीक है, तो बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। और आप खूब हमेशा खुश ऐसे ही रहिए, हमें गाइड करते रहिए और हमारे साथ रहिए। जैसे श्री जी चाहेंगी वैसे सब होता चला जाएगा। हम श्री जी के आश्रित हैं, निधि अनुज शर्मा के आश्रित कोई नहीं है, हम एक दूसरे के आश्रित हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, हम श्री जी के आश्रित हैं, सभी के सभी। ठीक है, खुश रहिए, खूब उन्नति पाइए, खूब सुख में रहिए। श्री राधे, श्री राधे। राधे जी, श्री राधे, हरि हरी बोल। हरी बोल, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे।